Hello children, this is the second part of chapter The Address. In the first part we have studied that Mrs. S. daughter, she went to Mrs. Dorling house to take her belongings that they left with her when the war times, at the time of war. Now she had come to take her belongings, but Mrs. Dorling refused to recognize her, and she left the home and went to the railway station slowly. So while she was going to the railway station, she was thinking all about that incidents long ago during the war times. Means at that time Mrs. Dorling used to come to the house of Mrs. S. So she kept on thinking about those times. So let's start. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. So वो कहती है कि हर बार ऐसा होता था. एवरी टाइम शी लीव्स हर, जो मिसिज डोरलिंग आती थी ना, घर पे आती थी मिसिज डोरलिंग मिसिज एस के. अब ये सोच रही है, स्टेशन की तरफ जा रही है, और स्टेशन की तरफ जाते जाते सोच रही है क्या, कि एवरी टाइम शी लीव्स हर हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर. कि हर टाइम, हर बार जब भी वो घर आती या जब भी वो घर को छोड़ती, शी लीव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर, तो अपने घर वो कुछ ना कुछ लेकर के जाती थी. मेरी मदर ने मेरे को बताया. शी टूक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, जितनी भी सिल्वर टेबल थी वो ले गई थी वो. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर जो पुरानी प्लेट्स थी, जो एंटिक प्लेट्स थी, उनको ले गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गोट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी. हालांकि वो जो इतना लगेज हो जाता था उसको ले जाने में, ठीक है, उसे प्रॉब्लम आती थी. वो कहती है आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि कहीं उसकी कमर में जो है कोई मोच वगैरह ना आ जाए उन क्रॉकरी से जो वो लेकर के जाती थी. यानी कि क्या था, ये क्या सोच रही है कि जब ये डोरलिंग घर आकर के और कैसे सामान जो है धीरे धीरे हमारा लेके जाती थी. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, ठीक है, शी सजेस्टेड टू मी हर सेल्फ. वो कहती है कि भाई मैंने तो देखो, मैंने उसको नहीं कहा था कि भाई आप ये हमारा सामान रख लो, उसने खुद मेरे को ये सजेस्ट किया था कि आप ये कहाँ सामान को छोड़ करके जाओगे, मतलब इस तरीके का कुछ कही होगी बात कि भाई मेरे को दे दो, ठीक है ना. शी इवन इंसिस्टेड, उसने इंसिस्ट किया था, यानी कि जोर दिया था इस बात पर. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो बचाना चाहती थी. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज. यानी कि वो कहती थी अगर भाई हमें यहाँ से छोड़ना पड़ गया, ठीक है, इस जगह को छोड़ना पड़ गया, तो वो कहती थी कि तुम ये अपना सारा सामान खो दोगी, ये जितना भी कीमती सामान था, तो इसलिए मेरे को दे दो, मैं अपने पास रख लूँगी. तो उसकी वो याद करती है नरेटर कि मेरी मदर ने ये बात मेरे को बताई थी. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग. तो मैंने पूछा, फिर बात को याद करते हुए वो बता रही है पिछली बात को, मैंने पूछा अपनी माँ से कि फिर तुम एग्री हो गई इस बात पर, ठीक है. एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर से क्राइड. हाँ, मेरी मदर चिल्लाई कि भाई नेसेसरी तो था, ये चीज़ नेसेसरी थी. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टेक लाइक दैट, टॉक लाइक दैट. एंड वो कहती है कि देखो, एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, देखो वो कहती है कि क्या ये बात पूछना ज़रूरी थी, ठीक है. वो कहती है ना कि भाई तुमने पूछा कि हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, तो ये क्या बात पूछना ज़रूरी थी, क्योंकि इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, क्योंकि अगर मैं ऐसे बात करती उससे तो ये तो उसकी इंसल्ट होती. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और उस रिस्क के बारे में तो सोचो जो वो ले रही थी. ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग, क्योंकि हर बार जब वो हमारे घर से भरे हुए सूटकेस के साथ और बैग के साथ जाती थी, यानी कि सामान लेकर के जाती थी, तो एवरी टाइम शी वॉज टेकिंग द रिस्क. रिस्क तो था ही, ठीक है. वो कहती है कि रिस्क ले रही थी वो, क्यों, क्योंकि भाई बाहर और कोई चोरी हो सकते थे वो सामान, बीच में कोई उनको लेके जा सकता था, तो रिस्क था. माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. लेकिन मेरी मदर ने मेरे को देख लिया था, वो समझ चुकी थी कि मैं उसके इस आर्गूमेंट से कन्विंस्ड नहीं थी. शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. उसने मेरी तरफ रिप्रोविंगली देखा, ठीक है ना, एक मतलब एक घृणा की सेंस से हम कह सकते हैं, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. तो अब नरेटर कहती है कि इसी दौरान मैं अब अपने प्रेजेंट में आ जाती है, ये जो अभी बात बता रही है प्रेजेंट की,
इसी दौरान मैं जो है आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, में स्टेशन पर पहुंच गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, बगैर रास्ते में जो भी चीज़ आई थी उन पर बगैर कोई ज़्यादा ध्यान दिए। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान तो ये बातें सोचने में लगा हुआ था, पिछली बातें सोचने में, जब डॉर्लिंग उसके घर आया करती थी और ये सामान लेके जाती थी, तो इसलिए रास्ते में जो भी चीज़ आई थी उस पर इसका ज़्यादा ध्यान नहीं गया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। वो कहती है वार के बाद पहली बार मैं उन फैमिलियर प्लेसेस पे वॉक कर रही थी, क्योंकि वॉर के दौरान तो ये चले गए थे, अब वापस आई थी ये, तो इसलिए कह रही है कि भाई काफ़ी लंबे समय के बाद मैं इन चीज़ों को देख रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम, क्योंकि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन मेमरीज से, ठीक है, मेरे घर की मेमोरी या उन गलियों की मेमोरी जिनमें हम रहते थे पहले, वो जो प्रेशियस टाइम था हमारा, ठीक है, हैप्पी टाइम था, कीमती समय था, तो बस अगर मैं वहाँ जाती तो वो मेमोरीज़ दोबारा रिवाइव हो जाती और मैं अपने आप को उनसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो बेटे बस आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।